अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी टाइम से सोच रहा था मैं कि प्रतिक्रिया नहीं दूं, लेकिन बस सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि मालोनी के अंदर रामनवमी के प्रोसेशन में जो स्टेज के ऊपर खड़े होकर नीतीश राणे ने जो उल्टे सीधे अल्फाज मालोनिया वाले के लिए इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की औलाद, बांग्लादेशी, आग निकाल के गोटी खेलूँगा। अरे मेरा 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 भाई नीतीश, रामनवमी का जो प्रोग्राम चल रहा था ना, वो बहुत अच्छे से चल रहा था और हमेशा चलता है। तू आया, माहौल ख़राब कर दिया तूने। मालोनी वाले को तू बोल रहा है कि पाकिस्तान, ये तुम्हारे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। अरे तो छोटे, ये तेरे बाप का नेपाल भी तो नहीं है। तू नेपाल कभी जा रहा वो बता। हिंदू मुस्लिम के बीच में हमेशा दरार डालने का काम करता है। कोई भी फेस्टिवल किसी भी धर्म का हो, कुछ दिन पहले रमज़ान की ईद हुई, ईद की नमाज़ लाखों मुसलमानों ने पुरअमन और शांति के साथ में नमाज़ पढ़े और निकल गए। किसी भी धर्म का कोई भी अगर त्यौहार होता है, वो एक अपने धर्म का एक प्रेजेंटेशन होता है। तुमको देखकर लोगों के अंदर एक मैसेज जाता है। कितने शांति से, कितने सुकून के साथ में ईद मनाए लोगों ने, इतनी भीड़ जमा होने के बावजूद भी कोई हुड़दंग नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई एक दूसरे को उल्टे सीधे नारे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, पुलिस प्रशासन, सबसे पहली बात तो पुलिस प्रशासन मुस्लिम त्यौहारों में, रमज़ान ईद के अंदर, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फेस्टिवल हो, पुलिस प्रशासन बंदोबस्त पे रहता है, लेकिन उन लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी रामनवमी के प्रोग्राम में मैंने देखा इतना बंदोबस्त किया गया, एक एक गली के ऊपर बैरिकेड लगा दिया गया। ये पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर क्यों बनता है? यह नीतीश राणे तेरी वजह से। लोगों को अपना त्यौहार जो है सुकून के साथ में मनाने दो। राम नवमी जो है, आपके जो राम भगवान है, उनकी जो शिक्षा है वो लोगों के अंदर तुम आम करो। ये प्रेजेंटेशन आप गलत दे रहे हो, आप लोगों के अंदर, एक आवाम के अंदर एक मैसेज आपका गलत जा रहा है। ऐसा होना चाहिए कि आपका जो भी त्यौहार हो उसको देख के लोग आपके धर्म की तरफ प्रेरित हो, अट्रैक्ट हो, आपके धर्म में आने की उनके अंदर अट्रैक्शन पैदा हो और आपके धर्म की तरफ, धर्म में आने की उनके अंदर इच्छा होना चाहिए। लेकिन ऐसा करके अपने धर्म को खुद आप बदनाम कर रहे हो। हमारा दीन इस्लाम नहीं सिखाता कि किसी भी भगवान को, किसी भी धर्म को उल्टा सीधा बोलो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनकी कोई सीख ही नहीं है ऐसी। दीन इस्लाम में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोला जाए। दीन इस्लाम मतलब इंसाफ, इज़्ज़त, आबरू, औरतों की, मर्दों की, बच्चों के साथ शफकत, ये दीन इस्लाम सिखाता है। और यही मैसेज हर त्यौहार में एक मुसलमान देता है। त्यौहार की बात तो छोड़ो, बड़े बड़े इज्तिमा हो जाते हैं, एक ही जगह पे लाखों लोग जमा होते हैं और उसका इंतज़ाम भी किसी पुलिस प्रशासन को या गवर्नमेंट को नहीं करना पड़ता, वो खुद ही वॉलंटियर्स होते। हर तरीके का मैनेजमेंट सिर्फ एक दिन के प्रोग्राम में 3 से 4 घंटा, 5 घंटे के रामनवमी के प्रोसेशन में इतना बवाल कि लोगों को मतलब एक दिमाग में एक माइंडसेट बैठ जाता है कि अरे आज ये रामनवमी है, पता नहीं क्या होगा। अरे ऐसी सोच इसके लिए आती है कि नीतीश राणे तेरे जैसे नेता आके उस प्रोग्राम को ख़राब कर देते। नौजवानों के बीच में जो नासमझ है वो तो उल्टे सीधे हरकत करना चालू कर देते। जब तू आता है, तब जिस जगह पे तू जाता है वहाँ पे ऐसा होता है। रामनवमी के प्रोसेशन के इतने सारे वीडियोस ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं कि जहाँ पर भी रामनवमी मनाए गए हैं वहाँ पे एक भाईचारे का पैगाम दिया गया है। मुसलमान
गुलाब लेके खड़ा है, पानी बांट रहा है, कोई खाने पीने के सामान बांट रहा है रामनवमी के जुलूस के अंदर। ये क्यों कर रहा है मुसलमान? क्योंकि मुसलमान इस देश से मोहब्बत करता है। और मुसलमान एक कदम पीछे रह रहा है इसलिए कि उकसावे में नहीं आ रहा है मुसलमान, क्योंकि मुसलमान जो है अपने देश में अमन चाहता है। तुम जैसे नेताओं के चक्कर में मुसलमान अपने आप को उकसा के कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा इंशाअल्लाह। और मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपके किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप पूरा मन आप मनाते हो, लेकिन किसी भी ऐसे जो भड़काऊ भाषण देने वाले, हिंदू और मुस्लिम के अंदर दरार पैदा करने वाले आप जो भी नेता है और जो आए, तो उनसे माइक दो ही मत हाथ में, इनसे छीन लो माइक, इनके हाथ से छीन लो। अगर वो उल्टी सीधी बात कर रहा है तो उनको बोलने मत दो। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी नेता स्टेज से आपको अगर नफ़रत भरी बातें, मुसलमान, हिंदू, ये सब बातें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वो सब बातें अगर करता है ना, तो सभी हिंदू भाइयों से मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले आपके बाजू आस पड़ोस में जो मुसलमान रहता है ना, उनके बारे में सोचो कि उनसे आपका रिश्ता कैसा है। आपके दिमाग में सारी बातें फिट हो जाएगी कि नेता हमको भड़का रहा है। और मालूनी के अंदर नीतीश राणे ने आके एक बात बोला सबसे पहले भाषण शुरू होने के पहले कि भाई मैंने सुना कि यहाँ पे कोई तो रामनवमी मनाने नहीं दे रहा था। अरे मेरे भाई, मालूनी के अंदर हर त्यौहार मनाया जाता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब हर त्यौहार मनाए जाते हैं, पूरा अमन शांति के साथ में मनाया जाता है। और मालूनी के अंदर अगर होता कुछ है अगर, तो मालूनी के हिंदुओं की हिफाजत की जिम्मेदारी हम मुसलमान भाइयों की है। इस बात को समझ लो। सबसे पहला हम खड़े होंगे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जो होगा मालूनी के अंदर हम देख लेंगे। ये आकर उल्टी सीधी बातें करके लोगों को भड़काना ये बंद करो। स्टेज पे चढ़कर हिंदुत्व वाली सोच वाली सरकार, हमारी हिंदुत्व वाली सोच वाली सरकार बार बार बोलते रहता है। तो हिंदुत्व वाली सोच वाली सरकार को जाके पूछ के भाई लोगों के धंधे बन जा रहे हैं, एलपीजी के सिलेंडर नहीं मिल रहे, तो पूछ सकता है ना। गवर्नमेंट के पास पूरा स्टॉक है, उसके बाद भी कालाबाजारी चालू है। छोटे छोटे धंधे बंद हो गए, कितने होटल्स बंद हो गए। सुबह नाश्ता करने आओ तो वड़े के साथ में सांभर नहीं मिल रहा है, इडली खा रहे हो तो चटनी नहीं है, चटनी है तो सांभर नहीं है। अरे नाश्ता हराम हो गया भाई। इस बारे में सवाल कर। ऐसा कब तक करेगा? और नेपाल कब जा रहा है ये बता भाई। पाकिस्तान, बांग्लादेश छोड़ दे, तेरा अब्बा का नेपाल है ना, वो नेपाल कभी जा रहा है वो बता। और ये फालतू हरकतें करना बंद कर। एमएलए है, मंत्री है, महाराष्ट्र के बारे में अच्छी बातें सोच, डेवलपमेंट के बारे में बात कर। बाकी सब जाने दे। किधर बोलते उसको, जिधर भी जाने दे, काम पे ध्यान दे मेरा भाई। छोटे रामनवमी के प्रोसेशन में भी तू आया था ना, तो मैं देख रहा था तू कहाँ है नहीं दिखा तू। वो भीड़ में इतना सा दिखता है, वो पता नहीं कहाँ, मैं समझ में नहीं, गार्ड्स के अंदर छुप जाता है। पिछले साल भी मैं सोचा कि मैं तेरे को देखूँ, तू नज़र ही नहीं आता है, तू इतना सा है तू। तो छोटे ये सब करना बंद कर और महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के बारे में सोच। और हिंदू मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह सब भाई है, ये बीच में दरार डालना बंद कर। अल्लाह तेरे को हिदायत देवे। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम।